अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान की इस टाइम के ऊपर जो लीडिंग डिफेंस कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन गिट्स के नाम से, वो आने वाले टाइम में एक एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च करने वाले हैं। उसके बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं तो उनके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के हवाले से ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है या फिर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने पिछले 15 से 20 सालों के अंदर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने अक्वायर किए हैं वो फॉरेन बेस्ड हैं। उन सबको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और किसी भी तौर के ऊपर हम लोग पिछले 15 से 20 सालों के अंदर अपना एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। मीन टू से हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाने की शुरू से कोशिश ही नहीं की। अगर कोशिश कर लेते तो ऑब्वियसली कामयाब हो जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया। और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है उनको फॉरेन बेस्ड सिस्टम से पूरा किया जा रहा है। और ऑब्वियसली जो फॉरेन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एक नीश और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी मुल्क इसको सस्ते में नहीं बेचता। एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इस वजह से इसको ज्यादा नंबर्स के अंदर हम लोग बाय नहीं कर सकते। और इन केस ऑफ एनी वॉर, आप चाहे यूक्रेन रशिया वॉर को ही देख लें, एयर डिफेंस सिस्टम्स का यूजेज काफी ज्यादा है। इनके अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं उनका यूजेज काफी ज्यादा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम का मौजूद ना होना इकोनॉमिकली भी एक कंट्री के लिए बहुत नुकसानदेह है। साथ ही साथ हम डिपेंडेबल हो जाते हैं किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कि वो हमें मिसाइल्स देगा तो हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप यूक्रेन को देख लें, यूक्रेन को लिटरली बैक करना पड़ता है एयर डिफेंस मिसाइल्स के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, अमेरिका से, यूरोप से, तब जाके वो कहीं एयर डिफेंस सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइजेस के साथ उनको दिए जाते हैं। तो हमेशा से इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है और स्पेशली ऐसी नीश टेक्नोलॉजीज जो कि कल को आपके डिफेंस में डायरेक्टली हेल्प आउट करेंगी, तो उनको डेवलप करना किसी भी एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली 15 से 20 साल पाकिस्तान ने इस चीज को इग्नोर किया है, लेकिन फॉर्चुनेटली पॉजिटिवली इस टाइम के ऊपर अब हालात चेंज हो रहे हैं और गिट्स ने फाइनली ये स्टेप लिया है कि एक केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को लॉन्च किया जाए और इंडिजिनसली इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया जाए। इससे पहले भी गिट्स एक एयर डिफेंस सिस्टम को प्रपोज कर चुकी है जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बेसिकली हमारा जो फाज इंडिजिनस बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल का ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का प्रोजेक्ट है। उनमें से जो शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको यूज करके इस एयर डिफेंस सिस्टम को प्रपोज किया गया है कि आने वाले फ्यूचर में हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं वो फाज एसएल हैं या फाज का शॉर्ट रेंज वाला वेरिएंट है। लेकिन अब इस टाइम के ऊपर जो एक नया एयर डिफेंस सिस्टम गिट्स डेवलप करने जा रही है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और एक मीडियम कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इस पर्टिकुलर नए एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट के अंदर जो स्पेशल चीज है वो ये है कि जो इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो इसका एक मेन कंपोनेंट है, वहां पर गिट्स की तरफ से एक बिल्कुल ही नई मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि इसकी जो पिक्चर है वो आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। तो ये मिसाइल जो है वो हमारे नए आने वाले इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर प्राइमरी इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर के ऊपर यूज की जाएगी और इसकी जो रेंज है वो 7 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, जो कि एक्चुअल में एक डिसेंट रेंज है कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग इस एयर डिफेंस सिस्टम को पहली दफा इंडिजिनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम का नाम गिट्स की तरफ से लो मैट्स रखा गया है, मतलब कि लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक फुली ऑटोनोमस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रक माउंटेड सिस्टम होगा, जिसमें ऑब्वियसली इसके दूसरे कंपोनेंट्स भी शामिल होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर व्हीकल हो गई, मल्टी फंक्शन रडार व्हीकल हो गई, उसके बाद जो मिसाइल कैनिस्टर व्हीकल्स हैं, ये जो तमाम व्हीकल्स हैं किसी भी दूसरे नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ये कंबाइन होकर गिट्स के इस नए मीडियम कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम को फॉर्म करेंगी। इससे रिलेटेड इस टाइम के ऊपर कुछ काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ये सिस्टम एट ए टाइम 12 डिफरेंट टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। 0.1 मैक से लेकर 3 मैक तक के स्पीड के जो टारगेट्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब कि एक्सट्रीम स्लो मूविंग टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है और हाई स्पीड टारगेट्स को भी एट ए टाइम ये न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी पोजेस करेगा। तो ओवरऑल अपनी कैटेगरी के अंदर ये एक अच्छा खासा एडवांस और केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम निकल के आएगा जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी ऑब्वियसली। लेकिन जो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव चीज है वो ये है कि फाइनली पाकिस्तान की जो डिफेंस सेक्टर है वो एयर डिफेंस सिस्टम की इंडिजिनाइजेशन की तरफ भी जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव स्टेप है और आने वाले फ्यूचर में ये हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरियात को पूरा
करेगा और दूसरे मुल्कों के ऊपर जो हमारा इन्हिसार है, गैर ज़रूरी पैसा जो हम लोग उनको ट्रांसफ़र करते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।